Okay, we'll do some questions on photosynthesis. First question. The ground substance present in a chloroplast. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा। ठीक। The substance which capture photons in plants. क्वेश्चन है सब्सटेंस। तो वो क्लोरोफिल होगा। अगर बोलेगा ऑर्गेनल तो क्लोरोप्लास्ट। द स्ट्रक्चर तब, हाँ, तब थाइलाकॉइड देके ब्रैकेट में क्लोरोफिल लिख देना। ग्रैनम स्टैक ऑफ thylakoids is granum. On each thylakoid there is this chlorophyll on the surface membrane. Light reaction of photosynthesis takes place in the thylakoid. Light reaction takes place in thylakoids, whereas that is the light dependent reaction, whereas the light independent reaction will take place in the, कहाँ होगा? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शंस। लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। स्ट्रोमा। ठीक है, देखो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में थाइलाकॉइड्स हैं। थाइलाकॉइड्स का जो स्टैक है वो तो ग्राना कहलाएगा, लेकिन इंडिविजुअल जो थाइलाकॉइड है उसके ऊपर क्लोरोफिल है, इसीलिए यहाँ पे होगा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और बाकी जो बाहर में जो फ्लूइड है जो कि स्ट्रोमा है उसमें होगा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। सिंपल ना? The individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplasts are known as individual flattened stacks of membranous structures inside the chloroplast। जब बोला इंडिविजुअल तब थाइलाकॉइड। हाँ, इसीलिए देखो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। ओके, डोंट कम सडनली टू द कंक्लूजन। क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिवली पढ़िए, क्योंकि जो लिखा है उसी का आंसर हम लोग को करना है। अजम्पशन के ऊपर आंसर नहीं करना है। एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड यू विल रीड दैट वन। ओके, in a typical leaf
photosynthesis occurs mainly in spongy mesophyll, true or false? स्पॉन्जी मीसोफिल में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ट्रू और फॉल्स? इन ए टिपिकल लीफ फोटोसिंथेसिस अकर्स मेनली इन स्पॉन्जी मीसोफिल. Okay, that will be in the palisade cells. देखिए, जो हम लोग लीफ का जो स्ट्रक्चर देखे, उसका जो ट्रांसफर सेक्शन था, सबसे ऊपर में जो जैसे शुरू होंगे लेयर वाइज, क्या क्या आ रहा है? सबसे बाहर का लेयर क्या था? एपिडर्मिस कहलाएगा. एपिडर्मिस सबसे बाहर का लेयर है. ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों में एपिडर्मिस रहेगा. ठीक. उसके बाद बीच वाला जो लेयर है वो कहलाएगा मीसोफिल. मीसोफिल, मीसो बीच में, एपी बाहर की तरफ में. ये मीसोफिल के अंदर दो टाइप है. एक है पैलिसेड, यानी यूं लंबा लंबा टाइप का जो सेल होता है. ठीक. और उसके बाद हो गया स्पॉन्जी. ये रहेगा, थोड़ा सा गैप छोड़ेगा, दूसरे तीसरे सेल के बीच में गैप रहेगा, इस तरीके से. तो ये हो गया स्पॉन्जी. और ये वाला हो गया पैलिसेड. तो ये जो पैलिसेड सेल्स हैं, इसी में ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का भी नंबर इसमें ज़्यादा है. ज़्यादातर क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस वहीं होगा. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल प्लांट्स, ट्रू और फॉल्स? हाँ, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड भी होता है. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑल प्लांट्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऑब्वियसली ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में तो नहीं होगा. जहाँ पे ग्रीन लीफ रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है. ऑल प्लांट्स, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ द प्लांट इज दैट दे आर autotroph. Are all plants, मतलब without exception, all will be able to do photosynthesis? कैक्टस फोटोसिंथेसिस नहीं करता. क्यों? लीफ हाइएन है, कहाँ से करेगा? लेकिन उसका जो स्टेम है वो तो ग्रीन है. तब फिर तो 99% करता है. पार्ट्स में ये रहेगा. चलो एक्सेप्शन में नहीं जाएंगे. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स, ट्रू और फॉल्स? क्या आकृति? सर ट्रू होगा. हाँ, वो all living organisms perform respiration. It may be aerobic, it may be anaerobic. हाँ. Next. Oxygen is necessary for photosynthesis. यही होता है, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है. Next, biosynthetic phase needs no light. बायोसिंथेटिक फेज कौन सा होता है? सर इंडिपेंडेंट स्टेट, लाइट इंडिपेंडेंट. हाँ, बायोसिंथेटिक फेज इज लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क फेज. इसमें सिंथेसिस होगा, ग्लूकोज का सिंथेसिस होगा. सो ऑब्वियसली देयर इज नो नीड फॉर द लाइट.
plants produce starch as food? They will produce glucose, and glucose will later convert into starch. Food is translocated by xylem. False. Phloem. फ्लोएम. जाइलम का वाटर है और फ्लोएम का फूड है. ठीक है. गिव रीजन. फालतू ये टाइप का क्वेश्चन है. ये वाला ग्रीन लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड, ये तो पिछली बार आया भी था शायद. नहीं, क्या बताओगे? थिन होता है ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए. ब्रॉड होता है क्या बोलती हो आकृति? सर नंबर ऑफ स्टोमाटा ज्यादा होगा. हाँ देखो, दो ही चीज है भाई. लीफ के साथ हम लोग बात करेंगे तो एक है फोटोसिंथेसिस. मच्छर काट रहा है क्या? वो ऊपर में है वो वाला ऑल आउट, वो लगा दो तो इसमें. फोटोसिंथेसिस, दूसरा है ट्रांसपिरेशन. हाँ ऊपर के मोड में कर दो, उसको लगा दो, दरवाजा को सटा दो. और दूसरा है ट्रांसपिरेशन. ठीक है, उसको छोड़ दो उधर. हाँ तो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक है फोटोसिंथेसिस, एक है ट्रांसपिरेशन. ठीक है, तो लीफ फोटोसिंथेसिस को क्या होगा, जब थिन एंड ब्रॉड रहेगा फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज, ट्रांसपिरेशन विल ऑल्सो. ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा ना भैया, बड़ा जोड़ा छोटा जैसा रहता है ना, ट्रांसपिरेशन भी बढ़ेगा. लेकिन ये ट्रांसपिरेशन जो होगा वो ट्रांसपिरेशन के कारण ट्रांसपिरेशन पुल होगा, जिससे कि वाटर ऊपर खींचने में बनेगा. हाँ तो दो पॉइंट लिख सकते हो. मेन तो फोटोसिंथेसिस लिखोगे. लार्ज सरफेस एरिया मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस, लेकिन ट्रांसपिरेशन कैन आल्सो बी यूजफुल. A process of conversion of several molecules of glucose to one molecule of starch. One word answer. ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन. ठीक है, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि स्टार्च एक पॉलीमर है और ग्लूकोज एक सिंगल मोनोसैकेराइड. इट इज ए मोनोसैकेराइड. सो मोनोसैकेराइड इज कन्वर्टेड इनटू पॉलीसैकेराइड. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ADP to ATP during the first phase of photosynthesis. ये जो रिएक्शन होता है फर्स्ट फेज, लाइट डिपेंडेंट फेज में, काला शर्ट और पंखा के नीचे आ जाओ थोड़ा सा. ये पंखा है पूरा आ रहा है.
होता क्या है ना, एक बार काट लिया तो स्क्रैच होते रहता है। हाँ एडी पे, हाँ ये जो फर्स्ट फेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? Sir, phosphorylation. कौन तो फॉस्फोराइलेशन? Phone to? फोटो अच्छा, फॉस्फोराइलेशन। photocolorization. हाँ ये मिस नहीं करना फोटो को, Okay, sir. फोटो फॉस्फोराइलेशन। अच्छा, टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में फर्क क्या है? टोनोप्लास्ट कहाँ आता है? दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बेस्ड अपॉन द साइट ऑफ अकरेंस, ये तो बोल देना चाहिए, बोलो। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डिफरेंस बेस्ड अपॉन द साइट ऑफ अकरेंस। लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट होगा थाइलाकॉइड, और इंडिपेंडेंट होगा स्ट्रोमा। ठीक है, ये वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट। ब्लैक टी बनाते ना। What are the end products of light reaction? Oxygen, ATP, NADPH। और कुछ? बस हो गया। Okay, oxygen, ATP, NADPH, these three are the main products of the light reaction. Name some internal factors which affect photosynthesis. Number of chlorophyll, by chlorophyll content, structure of leaf, वो तो ठीक है, एक्सपेक्टेड है लेकिन आवश्यक नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में क्लोरोफिल कंटेंट, एनाटॉमी ऑफ लीफ, एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स एंड इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन।
फुल फॉर्म बताइए एटीपी का, ये तो सबको पता है, लेकिन ये स्पेलिंग ठीक से लिखना होगा। बोलो स्पेलिंग के साथ। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद NADP, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। कोई आया है? अभिषेक आया है। ठीक, in which part of the visible light transpiration photosynthesis rate is highest? Why it is not possible to demonstrate respiration in green plants in daytime? आकृति बोलो। Why it is not possible to सर demonstrate respiration? फोटोसिंथेसिस होता है ना डे टाइम में। So क्या पता नहीं। अभिषेक बोलो। रेस्पिरेशन तो सर नाइट में इसलिए हो सकता है क्योंकि उस समय स्टोमेटा क्लोज रहता है। और अगर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डेमोन्स्ट्रेट रेस्पिरेशन इन ग्रीन प्लांट्स इन डे टाइम। हाँ बताइए। इसका सिंपल आंसर ये है कि रेस्पिरेशन को जो डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग नापेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन नापेंगे। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाता है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को नापने चले और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के द्वारा कंज्यूम होते गया, क्योंकि डे टाइम में है, लाइट अवेलेबल है, हो रहा है फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको दिक्कत होगा उसको मेजर करने में। ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, सिमिलर टाइप का चीज़ रहता है उसमें। ओके, प्रॉपरली उसको मेमोराइज करना पड़ेगा। हार्मोन विच स्टिमुलेट्स सेल डिवीजन, जब 5 तो है
जो फाइटो हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन्स, देर आर द 5, व्हाट आर दे? ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, इंथैलिन, हाँ गिबरलिन्स। अब देखो ऑक्सिन का सबसे मेन काम क्या है? एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनिन नाम में लिखा हुआ है, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन होगा। तो बोला इंक्रीज सेल डिवीजन, तो उसमें साइटोकाइनिन्स। डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ए स्टिम्युलस इज ऑल्सो नोन एज, वन वर्ड आंसर बोलना है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ए स्टिम्युलस ना, ट्रॉपिक। बस देखो जब भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में आप डेफिनेशन लिखोगे, डिस्क्राइब करोगे कुछ भी, तो इन शब्दों का प्रयोग आपको निश्चित करना है। हम पूरा नंबर काटे हैं पिछली बार इस विषय में। जब भी बताएगा कि टुवर्ड्स ए स्टिमुलस मूवमेंट हो रहा है, प्लांट का मूवमेंट तो होता है, अस्थिर है, वो हिलेगा डुलेगा, मतलब चल फिर नहीं पाएगा, लेकिन हवा का झोंका हुआ, हिला, तो वो क्या ट्रॉपिक मूवमेंट होता है? नहीं ना। अगेंस्ट एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस, ओके, हियर पर्टिकुलर स्टिम्युलस इफ इट इज लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है किस टाइप का मूवमेंट है? बस यूं हिल गए, हो गया मूवमेंट। व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट? इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट बाय ग्रोथ, ओके, डायरेक्शनल मूवमेंट बाय ग्रोथ उसमें होगा तब, टुवर्ड्स ए स्टिम्युलस, ओके, अगेंस्ट एक स्टिम्युलस के रेस्पॉन्स में ये चीज जब होगा तब वो कहलाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट। एपिकल मेरिस्टेम में कौन सा हार्मोन रहेगा? अब हम लोग नॉर्मल मोड कर सकते हो, कुछ ज्यादा सैचुरेट हो गया ना, एटम बॉम्ब हो गया, बहुत ज्यादा अब हो गया। थिग्मोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म में डिफरेंस बताना है, कौन बताएगा? थिग्मोट्रोपिज्म स्टिम्युलस क्या रहेगा? सर टच। हाँ, ओके, रेस्पॉन्स टू टच, थिग्मोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल, सर मिमोसा होगा। हाँ, जो क्रीपर्स, हाँ माइमोसा एक तो है, और जो क्रीपर्स वगैरह रहते हैं उसके जो टेंड्रिल्स रहते हैं, वो मतलब ऐसे ऐसे करके स्कैन करता रहता है, और जैसे उसको कोई सपोर्ट मिलेगा उसके, उसमें वो अपने आप को हाँ लपेट के ऊपर आगे बढ़ेगा, तो टच से उसको पता चलता है। और जियोट्रोपिज्म, सर ग्रेविटी, स्टिमुलस टू ग्रेविटी। हाँ स्टिमुलस ग्रेविटी रहेगा। तो जब कुछ भी इस टाइप का डेफिनेशन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल जियोट्रोपिज्म पूछ लिया, तो उसमें ये नहीं लिखना कि जैसे कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रोपिज्म, तो वो तो भैया हो गया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों नेगेटिव जियोट्रोपिज्म नहीं होता है? नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी तो होता है। तो इसीलिए द मूवमेंट, व्हाट मूवमेंट दिस इज? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी डायरेक्शनल मूवमेंट, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स स्टिम्युलस
okay, or against the stimulus of gravity. Wilting of leaves is due to dash hormone. मतलब अपने से पत्ता सूख के पतझड़ हो जाके गिर जाता है, ये किसका, कौन हार्मोन का कंट्रीब्यूशन? ठंडी का समय आएगा, पतझड़ होने लगेगा, स्ट्रेस है ना। तो स्ट्रेस में कौन तो काम करता है? हाँ हाँ, ये भी है। The phase of the cardiac cycle in which the ventricles relax. वेंट्रिकल डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। एक एग्जांपल बताइए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला नंबर आता है ब्लड का, उसके बाद आप लिम्फ ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद और भी सब फ्लूइड्स हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है, विट्रस फ्लूइड है आई में ये सब ऐड कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट। हीमोफीलिया. स्पेलिंग HAEMO, हीमोफीलिया। The fluid that transports fatty acids and glycerol. lymph. Yes. A disease in which the number of the WBCs increases at the cost of RBCs. ल्यूकेमिया. ल्यूकीमिया। हाँ, ब्लड कैंसर इसी को बोलते हैं। ल्यूकोसाइट WBC, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया यानी WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और क्योंकि साइट ऑफ प्रोडक्शन WBC RBC का दोनों का बोन मैरो है, कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा, RBC घट जाएगा। डायबिटीज को डिफाइन कीजिए। Oozing out of the WBC from the walls of the capillaries is called diabetes. Squeezing out of the WBCs from the walls of the capillaries. Command for the heartbeat starts from SA node. The blood vessel supplying blood to kidney is renal artery. किडनी के लिए रीनल आर्टरी, लिवर के लिए hepatic artery. हाँ, रीनल आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी।
ट्रू और फॉल्स बताना है। आयरन इज द मिनरल एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फॉल्स। क्या होना चाहिए? सर कैल्शियम। अच्छा, स्क्रीन कास्ट हो रहा है ना? ओके, नेक्स्ट वन। Systolic pressure indicates the upper limit of BP, blood pressure. True or false? अभिषेक? हाँ सर, कुछ थोड़ा सा डाउट हो रहा वाला। 80 था कि वो वाला था। सिस्टोलिक लिखते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर indicates the upper limit for BP. ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है 120/80 mmHg लिखते हैं हम लोग। हाँ ये सर। तो अपर रीडिंग हो गया, ये लोअर रीडिंग हो गया। तो ये जो हायर प्रेशर है वो हार्ट बीट के किस फेज के कारण होगा? डायस्टोलिक की सिस्टोलिक? ऑब्वियसली सिस्टोलिक प्रेशर के कारण है। सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। New RBCs are produced in the heart. आकृति? न्यू आरबीसीस कहाँ बनता है? सर बोन मैरो में। हाँ, आरबीसी प्रोडक्शन बोन मैरो। ओके, इसमें हल्का ट्विस्ट दिया जा सकता है। इन यंग चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज या समथिंग दिस लाइक। वो कहाँ होगा? स्प्लीन। स्प्लीन इज ऑल्सो अनदर प्लेस in the younger children. The blood vessel that carries blood to the right atrium. सर वेना का। वेना कावा। सुपीरियर इंफीरियर दोनों। फंक्शन बताना है। करोनरी आर्टरी। आदिल बोलो। करोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या है? करोनरी, रीनल, हिपैटिक। ओके, ये सभी ऑर्गन्स से संबंधित शब्द हैं। जब हिपैटिक बोलते हैं किससे संबंधित रहेगा? लिवर, रीनल किडनी, और करोनरी हार्ट। ठीक है, करोनरी आर्टरी यानी हार्ट को खुद अपने रिक्वायरमेंट के लिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए करोनरी आर्टरी भेजेगा। नेक्स्ट आकृति। फाइब्रिनोजन क्या काम है इसका? आकृति? आकृति is there or not there? I'm there.
बोलो सर ये फाइब्रिनोजन तो क्या है? फाइब्रिन में इंसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है ना। हाँ तो फाइब्रिनोजन क्वेश्चन ये है, टर्म दे दिया गया है और इसका बताना है फंक्शन। कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा फाइब्रिनोजन? एक शब्द में क्या बोलोगे? किस चीज में रिलेटेड फंक्शन है इसका? भैया इतना आसान सवाल है, इतना क्या सर सोच रहे हो? सीरम। अरे भैया क्वेश्चन समझो ना, फंक्शन क्या है फाइब्रिनोजन का? अभी तुम खुद ही बोल रही थी। किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है फाइब्रिनोजन? सब ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, बस वही तो बोलना है, इतना तुम क्या सोच रही हो? ओ अच्छा। वो अच्छा क्या फंक्शन है, सिंपल ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्वमेंट है। इसमें थोड़ा हल्का फुल्का सोफिस्टिकेटेड आंसर देना है तो लिखोगी फाइब्रिनोजन इज ए सॉल्युबल प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, बस। अभिषेक? यस सर। कॉर्डे टिंडे? यस सर। सर फंक्शन, लोकेशन। फंक्शन? फंक्शन function इसमें it helps to keep the valves of the tricuspid valves in position. केवल ट्राइकास्पिड? नहीं, bicuspid भी था, bicuspid हाँ helps तो to keep the valves in position. तो कॉमन नेम एक यूज करो दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड के लिए, क्या मिला के क्या टर्म यूज कर सकते हो? Arterioventricular valves. हाँ। सो हेल्प्स टू कीप द, हाँ ओके, ये हो गया कॉर्डे टेंडिने। हाँ बोलो अली। हाँ किए किए और करते जाना है। हाँ आया था आया था, तो फिर उतना एक्यूरेसी क्यों नहीं है आंसर में? देखो, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजन, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। यानी जहाँ पे कुआं रहता है, लोग पानी खींचता है उसमें से, तो पहले वो घूमने वाला चक्का नहीं था, तो डायरेक्ट जो है रस्सी पत्थर के ऊपर ऐसे खिंचाता था, निशान पड़ जाता था उधर, पत्थर भी कट जाता था। तो जब कोई प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते हो तो उसका मार्क इम्प्रेशन माइंड पे पड़ता है। रिवीजन का यही इम्पोर्टेंस। टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 60 to 70 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज। यहाँ तो भैया 2 टाइम रिवाइज करने का फुर्सत नहीं बच्चे को। सर हमको एक तो बच्चा क्लास में पूछ लिया, सर ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। हम बोला अरे जब टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो पढ़ क्यों रहे हो? तो घर में बैठो, टेक्स्ट बुक में लिख लेना है, पेन ड्राइव लेना, माथा में घुसा देना, हो जाएगा काम। ऐसा तो सब बच्चा पागल है और जन्म नहीं लेता है, सोचता है कि भाई सबसे बड़ा विद्वान वही है। देखो, हम हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में भी रहे और एकदम ग्रामीण से पिछड़े जगह में भी, मतलब प्रॉपर रहते हुए क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को। तो बिहेवियर में हमने जो सबसे पहला चीज देखा कि जो सबसे ज्ञान जिसने प्राप्त किया है ना प्रॉपर, वो हम्बल रहता है और उसी चीज को वो दूसरे का बात सुनता भी। और गांव में कई बार ऐसा हम देखते हैं, 4 लाइन इधर उधर सुन लिया, जान लिया, हमको जो है
फंगल बायोलॉजी, मशरूम कल्टीवेशन, अगड़म फगड़म के बारे में लेक्चर दे, हम चुपचाप सुन रहे हैं। बोले भैया बोल लो, हम 6-7 साल से ऊपर उसके ऊपर खुद रिसर्च करके साला क्या क्या कर लिए, और तुम सुना और सुनाओ। यही होता है। अच्छा, तो रिवीजन इम्पोर्टेंट। हाँ, यानी कुछ पूछ रहे थे तुम? हाँ सर, ये पेज नंबर 66 में एक हाँ डाउट। हाँ, पूछो। हाँ सर, उसमें एक क्वेश्चन है कि ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर may sometimes be seen along the margins of the leaves of a banana plant growing in wet soil in the morning. So are these dew drops? Comment upon your answer. हाँ, banana plant are herbaceous plants, okay, and कभी उसको काटा है क्या? कभी बनाना के प्लांट का जो स्टेम है उसको काटो, छर्र छर्र करके पानी निकलेगा उसमें से। हाँ, सैप, इनसाइड जो सैप है एकदम लगेगा कि बाप रे बाप कितना पानी इसमें भरा हुआ था। सब पानी जब निकाल दोगे तो एकदम मतलब लगेगा कि साला पॉलीथीन बच गया बस, केवल कुछ नहीं, मतलब एकदम हल्का, कुछ भी उसमें मास नहीं रहता है, लेकिन अंदर वाटर है पूरा। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैविटी का बना हुआ है, एकदम छोटा 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 बॉक्स 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 कैविटी बना हुआ रहता है। ज़्यादातर लोग जल्दी वैसे काटता नहीं है, क्योंकि उसका जो पानी का छींटा गिरता है दाग हो जाता है। वेरी रिच इन आयरन बोलते हैं, आयरन बहुत रहता है जो भी है। तो ये सब हर्बेशियस प्लांट है, और अगर उसको और ज़्यादा पानी जड़ के पास आप दे दिए ढेर सारा, तब क्या होगा? इसके लीफ से, हाँ, इसके लीफ से जो है वाटर ड्रॉपलेट निकलेगा। दैट इज द प्रोसेस नोन एज गटेशन। हाँ, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? सर, तो इसमें मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब ये ड्यू का ड्रॉप से या गटेशन से ही हुआ होगा? Akriti told that she is not having any doubts, any specific like that one. Abhishek, if you have any further doubts, you can ask. Adil, if you have any further specific doubts, you may ask. Then we will continue with the questions. But you have to also go for another 15, right? You have time, okay. सर, ये बोल रहे थे कि Next one. लीफ पढ़े कि मतलब रैंडम क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। डॉर्सल साइड होता है। देव का कुछ हेलो। था कि सर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, फ्लैसिड, टर्जिड इसके ऊपर रहे। हाँ, प्रश्न पूछते हैं, इसी में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, प्रोसेस में क्लैरिटी भी हो जाएगा। पहला आदिल से शुरू करते हैं। फिनोमिना विद व्हिच लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। इम्बिबिशन हो गया, सरफेस अट्रैक्शन। आकृति, द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल। What is the name of the pressure exerted by the cell contents on the cell wall? Sir, Turgor pressure. Turgor pressure. Am I audible? ठीक है, Turgor pressure. Okay, that is the pressure the cell contents, उसका जो साइटोप्लाज्म वगैरह अंदर में है, वो जो प्रेशर अंदर से
सेल वॉल के बाहर हाँ करता है, उसको टर्ग और प्रेशर बोलेंगे। टर्ग और प्रेशर के कारण ही सेल टर्जिड बनेगा। टर्जिड यानी टाइट, फर्म। जैसे बलून में गुब्बारे में खूब भरते जाते हैं हवा, वो और थोड़ा सा फर्म हो जाता है, बहुत आसानी से ऐसे लुच पुच नहीं करेगा, वो हो गया टर्जिड सेल। सेल समझो कि अब सख्त हो गया। ऐसे में क्या होगा कि आपको बाहर से वो दिखाई देगा, जिस पौधे का कंडीशन टर्जिड है उसके पत्ते भी अच्छे से रहेंगे, ऐसे यूं गिरेंगे नहीं, दे डोंट ड्रूप। ओके, सो दैट इज अ टर्जिड। नेक्स्ट अभिषेक, a cell in a fully extended condition is a turgid condition. Suppose the plant cell is placed in a solution that is having a concentration greater than the cell sap. ये जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन सेल सैप। ऐसे में ये जो प्लांट सेल है उसकी हालत क्या होगी? अभिषेक बताओ। सर वो फ्लैसिड हो जाएगा, वो वाटर में सेल से वाटर चला जाएगा, हाइपरटोनिक, फ्लैसिड कंडीशन। ओके, तो whenever we say the external solution here, for example concentration is higher than cell sap, that is also say that the cell is placed in a hypertonic solution। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने सेल को रखा, इसीलिए इसके कारण क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो बाहर खींचा जाएगा। क्यों खींचा जाएगा सर? बिकॉज ऑफ व्हाट प्रोसेस? एक्सॉस्मोसिस। व्हाट इज एक्सॉस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ water outward diffusion, movement of the water molecules from their higher concentration to their lower concentration through a semi permeable membrane। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो बाहर है। जब बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी को कहां से कहां जाना चाहिए था? हाँ, बाहर हाइपरटोनिक है का मतलब बाहर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है? हाँ, हाइपरटोनिक इज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्ट। लेकिन जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। देयरफॉर एक्सॉस्मोसिस, बाहर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसीलिए फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर विल गो टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टाइप का जब भी क्वेश्चन आए इसको सिस्टमैटिक तरीके से आंसर करना है। आंसर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ जाएगा, बच्चा जानता है, लेकिन लिखते समय हड़बड़ी। करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में स्टिम्युलस, जहाँ पे भी नर्वस सिस्टम वाला है उसमें भी स्टिम्युलस, इफेक्टर, रेस्पॉन्स, ओके, ये सब शब्दों का प्रयोग यूज करना है। बिकॉज ऑफ समथिंग हैपेंड आउटसाइड, ये टाइप का फालतू टाइप का लैंग्वेज लिखने से नहीं नंबर मिलेगा। प्रॉपर टर्म यूज करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे,
बाहर फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो है सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो कैसे लिखना है, व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दी पूरा कहानी नहीं लिखना है कि वाटर विल कम आउट ऑफ द सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, टर्म टर्म लिखना, क्या लिखोगे, when the cell is placed in a hypertonic solution exosmosis takes place or occurs, due to which cell will become flaccid. बस यही इतने ही, बस इतना ही रिक्वायरमेंट है भैया, इससे ज़्यादा कुछ शब्द का प्रयोग है। लेकिन हम पिछले बार भी देखे, बहुत सारे बच्चे जो है ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लगभग पूरा लिख दिया डिस्क्राइब करते हुए, जबकि आपको वहाँ पे उस टर्म को लिखना है, उसका पूरा ये नहीं करना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ टाइम हुआ, फिर भाग गया। अरे भैया क्यों, मेरा नेटवर्क क्यों खराब है आज, बार बार छोड़ रहा है, और थोड़ा पता भी चल रहा है हमको, आवाज़ भी ये लोग जब बोल रहा है दोनों तो बीच बीच में नहीं कट रहा है, ऐसा होता नहीं था। सर आपका खुद आवाज नहीं आ रहा है, रीस्टार्ट कर दीजिए। हाँ सर थोड़ा कट रहा है। देखो नो डिवाइस फाउंड बोल रहा है भैया। अभी डिवाइस नहीं दिखा रहा है, छोड़ो उसको। हाँ सर रुक गया। नॉर्मल डिस्कस करना। दूसरा the concentration of the cell sap in the root hair compared to the root soil water। देखो ये हो गया, ये रूट हेयर है, बाहर में सॉइल है, सॉइल के ऊपर पतला लेयर होता है पानी का, उसको बोलते हैं सॉइल वाटर। लोग सोचता है ना कि एक बाल्टी पानी एक पौधा को दे दो, मस्त एकदम हन हन करेगा, साला नहीं ना होगा, मर जाएगा। डुबा दिए तुम पौधा को उसको बस चाहिए जड़ों के पास नमी। अब देखो रूट हेयर है इतना पतला जैसा, इसके अंदर जो इसका जो वैक्यूल है, ओके, ये उसका सेल सैप, सेल सैप का जो कॉन्सेंट्रेशन है और सॉइल वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इन दोनों को कंपेयर करते हुए बताइए विच इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ मतलब आपको ये बताना है विच इज हाइपरटोनिक। सर सेल सैप। सेल सैप इज हाइपरटोनिक। क्या बोलते हो आकृति, सेल सैप हाइपरटोनिक है? बाहर के सॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा मिनरल्स रूट हेयर में है। अभिषेक, ओ अरे कान में नहीं लगाया ना ऊपर का, तो हाँ सॉरी आई वाज नॉट गेटिंग यू। हाँ वो टीवी का कनेक्शन गड़बड़ा गया। हाँ फिर से बताइए। अभिषेक बोलो। आवाज आ रहा है अभिषेक? हाँ 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 रिपीट हम कर रहे हैं। ये जो सेल सैप है उसका और सॉइल वाटर का कंपेयर करना है, दोनों में से कौन सा हाइपरटोनिक है। हाँ ठीक, सेल सैप इज हाइपरटोनिक, करेक्ट।
Adil bolo, the condition of the cell when it is placed in a hypotonic solution. बात तो सही है. ज़्यादातर ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन में हो सकता है. तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन में क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, ये प्लांट सेल है, तो इसके अंदर वैक्यूल है बड़ा जैसा, ये वैक्यूल है. तो इसको जब हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, ओके, तो इसका कंडीशन ऐसा हो गया कि इस तरीके से अंदर चला गया वैक्यूल. ये कंडीशन क्या कहलाएगा? बताओ आकृति, वो कंडीशन क्या कहलाएगा? सर क्वेश्चन प्लीज पार्डन कर दीजिए, आवाज अच्छे आवाज आज नहीं आ रहा. आवाज बहुत कट रहा, आज बहुत कट रहा है ना आवाज. अरे क्या है, अरे वाईफाई ऐसा तो कभी दिक्कत नहीं दे रहा, पहली बार देख रहे हैं. देखो अभी स्क्रीन में शेयर हो रहा है ना, उसको देखना. नॉर्मल है, हाइपरटोनिक होने के बाद ये कंडीशन हो गया, तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा? ये प्लास्मोलाइसिस. हाँ, प्लास्मोलाइज्ड कंडीशन, प्लास्मोलाइज्ड कंडीशन रहेगा. ठीक है. इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में फिर डाल दिए, पता नहीं, फिर इसको हम इसको तो प्लास्मोलाइसिस हो जाएगा. हाँ, देन इट इज, हाँ वो तो हम भेजे हैं, व्हाट्सएप पे भेजे ही हैं. सर साइटोप्लाज्म पूरा सीख जाएगा. दूसरा वाला कहाँ है? हम ऑलरेडी ग्रुप में भेजे हैं लिंक. अच्छा, ग्रुप वाला मैसेज तो देखते हो, दिखाई तो देता होगा? नहीं दिखाई देता है. हाँ भेज दिए हम. हाँ अभिषेक बोलो. अभिषेक कुछ पूछ रहे थे. हाँ सर, ये बोले अगर साइटोप्लाज्म का पूरा लिक्विड, हाँ सर मैं ये बोल रहे थे साइटोप्लाज्म का अगर सारा लिक्विड नहीं गया तब तो वो प्लाज्मोलाइसिस नहीं ना हुआ. हाँ प्लाज्मोलाइसिस तभी कहलाएगा जब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन of the plant cell completely detach from the cell wall and shrinks. ओके, ये जब एकदम हल्का फुल्का होता है तो वो जो होता है ना फ्लैसिड कंडीशन, फ्लैसिड कंडीशन में क्या होगा कि इधर उधर से थोड़ा थोड़ा छूटेगा, लेकिन पूरा नहीं छूटता है. लेकिन जब ये प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन हो जाता है, पूरे चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के अंदर सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है. ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्लाज्मोलाइज्ड सेल का. द सेल मेम्ब्रेन विल डिटैच फ्रॉम द सेल वॉल.
ट्रू और फॉल्स बोलना है. गटेशन इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. गटेशन. सर फॉल्स. हाँ, क्या आंसर होना चाहिए? रूट प्रेशर होगा. हाँ, रूट प्रेशर. करेक्ट. रूट प्रेशर इज करेक्ट. हाँ, गटेशन इज ड्यू टू रूट प्रेशर. फॉल्स. इट इज ड्यू टू रूट प्रेशर. Root pressure, because guttation takes place in herbaceous plants, small plants. Okay, रूट प्रेशर में सफिशिएंट हो जाता है पानी ऊपर जाने के लिए. हाँ, बहुत बड़े जो ट्रीज होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन पुल की जरूरत पड़ती है पानी ऊपर ले जाने के लिए. रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, दोनों में फर्क बताना है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के बेसिस पे. रीनल कॉर्टेक्स, अभिषेक बताओ. रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के बेसिस पे बताना है. कॉर्टेक्स में किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन रहेगा? आज लगता है आवाज हमारा बहुत ज़्यादा कटते हुए बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है क्या? जनरली इतना ज़्यादा अभिषेक आवाज आ रहा है? मुझे लगता है आज थोड़ा सा हाँ सर, कट कट. बहुत कट रहा है ना आज आवाज. सर मेरे में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है. ओ, चलो, पता नहीं ऐसा क्यों. हाँ, इसमें इसीलिए रिस्पांस में भी हम देख रहे हैं बहुत स्लो रिस्पांस आ रहा है. अच्छा ठीक है, वी विल क्लोज नाउ. हाँ, कोई इसमें बहुत ज़्यादा ही नहीं लग रहा है. वी विल कंटिन्यू दिस वन. अपना रिवीजन कीजिए, जहाँ डाउट्स आए यू मैसेज में. ओके, इमीडिएट जैसे अभी पढ़ रहे हो आ गया डाउट, तुम हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट वन. ओके, थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.